हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज सभी राम भक्तों के लिए एक बहुत ही पावन अवसर है, क्योंकि आज अयोध्या में हमारे श्री राम लल्ला के मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का विशेष दिन है। भगवान श्री राम हर एक भक्तों के लिए विशेष है, चाहे फिर वो शिवपंथी हो या फिर वैष्णवपंथी, क्योंकि भगवान शिव जी के हृदय में वास करने वाले और श्री विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम ही है। इसीलिए आज हम हमारे इस आराध्य भगवान की, जिन्हें कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने इस नाम रूप से अवतरित हुए हैं, ऐसे अयोध्यापति अयोध्या नरेश श्री राम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम उस सूर्य वंश की बात करेंगे जिस वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। आज हम भगवान श्री राम के दादाजी परदादाजी उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है इस सूर्य वंश की कथा हमारे जीवन में सूर्य किरण के समान भक्ति की एक किरण लाएगी और हमारे जीवन को उजागर कर देगी। तो चलो ऐसे इस महान कथा को आरंभ करते हैं। जय श्री राम। दिलीप राजा की कथा। दिलीप राजा जो कि राम लल्ला के दादा है, पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सूर्यवंश के दिलीप राजा को संतति नहीं थी, इसी कारण गुरु वशिष्ठ मुनि के आज्ञा अनुसार उन्होंने नंदिनी नामक कामधेनु की सेवा आरंभ की। दिलीप राजा हर दिन उस कामधेनु की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन जैसे कि गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते रहते हैं, उसी तरह वशिष्ठ ऋषि ने भी अपने दिलीप राजा की परीक्षा लेने की सोची। उसी परीक्षा के अनुसार एक जंगल से एक सिंह भागते भागते आया और उसने उस कामधेनु नंदिनी के गर्दन को पकड़ लिया। तब दिलीप राजा ने उससे कहा, हे वनराज, चाहिए तो तुम मुझे खा लो, किंतु इस गौ माता को छोड़ दो। ऐसा कह के दिलीप राजा ने अपनी गर्दन उस सिंह के सामने झुका दी। उसी वक्त वह सिंह वहां से अदृश्य हो गया। यह देख वह नंदिनी गौ माता प्रसन्न हो गई और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी गुरु भक्ति और मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक सुपुत्र होगा। और इसी आशीर्वाद के अनुसार जल्द ही दिलीप राजा को एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम रघु रखा। हरि बोल। रघु राजा की कथा। रघु राजा श्री राम लल्ला के परदादा है। रघु राजा बहुत ही बड़े न्यायी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उन्हें बहुत रानियां थी। एक दिन किसी पर्वकाल को अपने सभी पत्नियों के साथ समुद्र पर स्नान करने के लिए जाने की उनकी बहुत दिन की इच्छा थी, किंतु हर बार उनके किसी न किसी पत्नी को अड़चन रहती थी, इसीलिए उनकी वह मनोकामना पूरी नहीं होती थी। परंतु एक बार उनकी वह इच्छा पूरी करने का भगवान ने ही सोचा, और जब भगवान कोई चीज़ करने की सोचते हैं तो वह चीज़ बड़े ही आसानी से पूरी हो जाती है। और इसीलिए एक पर्वकाल को सहज ही वो योग आया। रघु राजा अपने सारे पत्नियों के साथ समुद्र स्नान के लिए चले गए। समुद्र स्नान करके जब रघु राजा अपने सारे पत्नियों के साथ राज दरबार में वापस आए, तभी एक बूढ़ा आदमी भी उनके साथ उनके दरबार में आया। रघु राजा ने उसके बारे में पूछा। तब उस बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, मैं एक अत्यंत ही गरीब और स्त्रीहीन मनुष्य हूँ, इसीलिए मेरी इच्छा के अनुसार सुंदर बीवी ना मिलने के कारण मैं अभी भी एक ब्रह्मचारी हूँ। तो मेरी यह इच्छा है कि तुम तुम्हारे इन सुंदर सुंदर पत्नियों में से एक सुंदर पत्नी मुझे दीजिए, और इसी इच्छा को लेकर मैं यहाँ तक आया हूँ। उसकी बात सुनकर रघु राजा ने उनसे कहा कि मेरे इन सारे पत्नियों में से जो भी तुम्हें पसंद आएगी
वह मुझे बताओ, उसे मैं तुम्हारे स्वाधीन कर दूंगा। यह सुनकर उस वृद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी हर एक पत्नी बहुत सुंदर है, तब उनमें से कोई एक ही सुंदर है या मुझे पसंद है, ऐसा कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तब रघुराजा ने उससे कहा, ऐसी बात है तो मैं मेरे सारे पत्नियों को तुम्हें अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वृद्ध ने उससे कहा, हे राजन, तुम एक राजा हो, इसीलिए तुम उन्हें संभाल सकते हो, किंतु मेरे जैसा गरीब आदमी इतनी सारी पत्नियों को कैसा संभाल सकेगा? मैं उनका पालन पोषण कैसे करूं? यह सुनकर रघु राजा ने हंस के उनसे कहा, अगर ऐसा है तो मैं मेरा सारा राज्य आपको देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कह के रघु राजा ने उसे अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने सारे पोशाक और आभूषण देकर उसके सर पे मुकुट पहनाया और कहा, आज से इस राज्य के आप अधिकारी हो और मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसा कह के राजा ने उस वृद्ध आदमी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उसी समय उस वृद्ध आदमी की जगह पर भगवान शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे रघु राजा, तुम्हारे इस भक्ति से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें जो भी इच्छा है मुझसे मांगो। तब रघु राजा ने भगवान शिवजी से कहा, मेरे वंश में परमेश्वर का अवतार हो और मेरा नाम अजरामर हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिएगा। तब तथास्तु कहकर भगवान शिवजी अदृश्य हो गए। आगे जल्द ही रघु राजा को अज नाम का एक पुत्र हुआ और अज राजा, जो कि राजा दशरथ जी के पिता और श्री राम लल्ला जी के दादाजी है। तो ऐसा है ये रघुवंश। रघु राजा को भगवान शिवजी ने दिया हुआ आशीर्वाद के अनुसार हम भगवान श्री राम को रघुपति, राघव, रघुकुल तिलक, रघुवीर और रघुनंदन जैसे नामों से संबोधित करते हैं। मैं आशा करता हूँ जल्दी हमारे भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और हम सभी राम भक्तों को अपने स्वामी राम लल्ला के दर्शन उनके जन्म स्तर पर जल्दी हो सकेंगे। गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।